श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ कि 29 मार्च दिन शनिवार अमावस्या है 2025 में। इस अमावस्या में आप कुछ छोटे छोटे नियम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे कुछ कुछ लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि दी मैंने हनुमान बाबा का संकल्प पूरा कर लिया, लेकिन मेरा कोई भी विश पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि मेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। एक दो लोग के ऐसे कमेंट हैं। और बहुत सारे लोग को ये भी होता है कि हम हमेशा पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है फल? तो देखिए, अमावस्या जो है, इस अमावस्या पे आप कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं पितृ लोगों के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी के घर में पितृ दोष है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, वो शायद उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो पितृ खुश रहते हैं ना, तो समझिए सब कुछ अच्छा होता है। हमारे घर में हम लोग के मेरे ससुराल साइड में सबसे ज़्यादा पहले लोग पितरों को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि जब पितृ खुश रहेंगे तो आपके आने वाले जो वंशज रहेंगे वो बहुत ही खुशहाल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो मैं किन्हीं 2-3 उपाय कुछ छोटे छोटे लेकर आई हूँ। आप उस उपाय को करिए और देखिए, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 29 मार्च दिन शनिवार को बहुत ही अच्छे दिन अमावस्या पड़ा है। शनिवार का दिन है, महावीर जी का दिन है, हनुमान बाबा का दिन है। तो उस दिन आप क्या कीजिएगा, सुबह अच्छे से नहा धोआ के, उस दिन अगर आप थोड़ा मॉर्निंग में उठ जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप 4-5 के बीच में उठ जाएं। अच्छे से नहा धोआ के पूजा पाठ करके आप 1 लोटा जल हनुमान बाबा के सामने रखिएगा। हनुमान बाबा को तिलक करिएगा येलो सिंदूर में, चमेली का तेल लगा के, और चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा। 1 बाती का प्रसाद रखिएगा और उस दिन कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर और उस जल को आप पी लीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी ना हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, तो करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लोटे का जो जल है वो आप आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा उपाय उस दिन ज़रूर करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अमावस्या में किया गया उपाय हमेशा आपको फल ही देता है। ठीक है, तो उस दिन आप 11 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। हनुमान बाबा से प्रार्थना करिएगा कि मेरी जो भी परेशानी है बाबा, उसे जल्द से जल्द इस परेशानी को निवारण कीजिए। अब मुझसे नहीं संभल रहा, अब आपके ऊपर मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा उपाय क्या क्या, उस दिन अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन कहा जाता है कि अगर आप ब्राह्मण लोगों को भोजन करा रहे हैं तो आपके पितृ बड़े खुश होते हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ अक्सर होता है, मैं देखती हूँ चाहे मायके चाहे मेरे ससुराल। अमावस्या के दिन हम लोग एक ही पंडित क्यों ना खिलाए, लेकिन आपको हाथ धुला देना चाहिए पंडितों को। तो आपके सामर्थ्य अनुसार 1, 2, 5, 10 जिस तरह से आप कर सकती हैं। अगर आप अकेले हैं तो मैं यही कहूँगी कि एक ही पंडित जी को बुला के अच्छे से बिना लहसुन प्याज की कोई सब्जी बना दीजिए, पूड़ी बना दीजिए, चावल भी आप बना सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं, जो भी आपको अपने स्वेच्छा अनुसार आप उसको बना सकते हैं। तो आप सामर्थ्य अनुसार पंडित जी को बुला के भोजन कराइएगा। भोजन बिल्कुल सात्विक बनाइएगा, बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि यहाँ पे आप पंडितों को खाना खिला रहे हैं। तो ये जो उपाय है ना, ये सीधे कहा जाता है कि हमारे पितृ बड़े खुश होते हैं इस उपाय से। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। एक ही पंडित बुला के खाना खिलाइएगा, लेकिन ज़रूर खिलाइएगा, साफ सुथरे से बनाइएगा। और मन में जब अच्छे भाव से आप कुछ अच्छा करेंगे ना, तो आपके साथ अच्छा होना ही होना है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय, जो हमारे घर में छोटी छोटी चींटियाँ घूमती है, वो कहा जाता है कि हमारे पितृ लोग होते हैं, ऐसा मैं सुनती हूँ ऐसा। तो जहाँ अगर आपको लगे ना कि कहीं चींटियाँ बिल्कुल एक लाइन बना के चल रही ना, वहाँ पे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा गेहूं का आटा लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मिक्स कर दीजिएगा वो पिसी हुई चीनी। ठीक है, और उसको क्या कीजिएगा ना, चींटियों के ऊपर ऐसे डालते जाइएगा, क्योंकि चींटियों का भोजन हो जाएगा। तो उसको जब आप खिलाएंगे ना, तो आप उससे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटे छोटे अगर आप उपाय करोगे ना, तो शायद ज़िंदगी में आपको कभी किसी और के पैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरे हनुमान बाबा के पैर पकड़ लीजिए, बस उसके बाद आपको किसी और के पैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगी ना कि किसी भी चीज़ में तुरंत का फल बहुत कम लोग को मिलता है, क्योंकि देखिए ये कर्म का, ये पूरा जो साल है कर्म का, ये जो कलयुग होता है ना, कहा जाता है अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना, तो वो आगे जाके उसका फल मिलेगा। घबराइए मत,
कभी कभी होता है कि पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो इस जन्म में हम भुगतते हैं उसको। अब चाहे हर तरीके से, कहीं किसी की संतान नहीं होती है, किसी का परिवार अच्छा नहीं होता, या किसी के पति नहीं अच्छे होते हैं, या आदमी गरीब होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत है। तो इसीलिए आप अच्छा कर्म करिए, ताकि जो हमारा अगला जन्म रहे वो बहुत अच्छा हो। तो इसमें भी आप हमेशा क्या कीजिए, गरीब दुखिया अगर आपके घर के दरवाजे कोई भिक्षा मांग रहा है तो आप दे सकते हो। और कुछ कुछ जगह बहुत फ्लटिंग भी हो रही है, तो थोड़ा सा देख सुन के। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि मंदिर के बाहर अगर आप जाके दोगे ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो है ना, ये आप करके देखिए, इससे आपको निश्चित फल मिलेगा, विश्वास मानिए। मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। तो प्लीज़ आप ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करिएगा। शनिवार है उस दिन, और शनिवार के दिन तो कोई भी उपाय कीजिए, फलित होगा ही होगा। आप शाम को सरसों के तेल का दीपक भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या है, बहुत ही फलित है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप ज़रूर करिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो चलिए, वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और देखती हूँ। चलिए, तब तक आप लोग अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।